नेक्स्ट, तो लिबरलाइजेशन में टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ये भी तो हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि रिजर्व्स डिप्लीट होते जा रहे थे. द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स मेड इन द मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वर डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी. डीवैल्यूएशन क्या होता है? ये डीवैल्यूएशन ध्यान से देखेंगे, आगे हमारे कोर्स में है. फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा एक यूनिट है, तो उसमें आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. तो प्लीज ढंग से समझने एक बारी. डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन ध्यान से देखना प्लीज. रुपीज 60 पर डॉलर, फॉर एग्जाम्पल रुपीज 60 पर डॉलर, क्या ये एक्सचेंज रेट है? क्या है ये? एक्सचेंज रेट है. 60 रुपए का $1. अब अगर एक्सचेंज रेट हो जाए रुपीज 70 पर डॉलर, तो इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो रही है या वीक? वीक हो रही है, वीक हो रही है. $1 के लिए पहले आपको 60 रुपए देने पड़ रहे थे, अब $1 के लिए आपको 70 रुपए देने पड़ रहे हैं. तो एक्सचेंज रेट 1 तो एक्सचेंज रेट 2, तो ये क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ INR in terms of US dollar is falling, is falling. समझ आई बात? गिर रही है वैल्यू, ये समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट. if it happens if it happens automatically, if it happens automatically, that is through the market forces, through the market forces of demand, through the market forces of demand and supply. If it happens automatically, that is through the market forces of demand and supply, it is termed as depreciation. It is termed as depreciation of होम करेंसी. होम करेंसी इस केस में क्या है? इंडियन करेंसी की बात हो रही है, INR, इंडियन नेशनल रुपी. ठीक है. अगर अपने आप हो रही है कि भाई साहब हमने नहीं करी, लेकिन डिमांड किसी चीज की बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी नहीं, तो वो महंगी होगी कि नहीं होगी? तो ऑटोमेटिकली थ्रू द मार्केट फोर्सेस, तो इट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन. इट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन. अब ध्यान से देखना, इफ इट इज डन, if it is done intentionally, if it is done intentionally by the government, जानबूझ के अगर ऐसा कर रहे हैं, it is called devaluation. It is called devaluation of currency. तो depreciation और devaluation न्यूमेरिकली एक ही चीज है, उसका इम्पैक्ट भी सेम होगा, बट एक है कि अपने आप मार्केट फोर्सेस से हो रही है, एक है कि गवर्नमेंट खुद कर रही है. तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने खुद अपनी करेंसी को डीवैल्यू करा. सर ऐसा क्यों करा? उसका क्या फायदा हुआ? समझते हैं, ध्यान से देखेंगे. तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है अभी? इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन. क्या फायदा होगा अगर ऐसा हो जाए? जानबूझ के कर रहे हैं तो मतलब कोई फायदा होगा तभी तो करेंगे. बट सर इंडियन करेंसी वीक हो रही है, तो अपने आप सुनने में कोई फायदा, अच्छी चीज तो नहीं लग रही, बट देखते हैं कैसे अच्छी लगी. इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर. इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर. एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर. इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर. ऐसा कैसे? ऐसा कैसे?
फॉर एग्जाम्पल आप बाहर से आईफोन इंपोर्ट करते हो, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आप करेंगे ना तो पूरी चीज दोबारा यूज होनी है, तो आपको अंडरस्टैंड करना तब इजी हो जाएगा। अभी भी यूज होनी है, तब भी यूज होनी है। अभी यहाँ पे इतनी डिटेल में जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ध्यान से सुनना प्लीज। आप बाहर से आईफोन इंपोर्ट करते हो, एक आईफोन लेट अस अज्यूम $1000 का है, तो डॉलर अगर 60 रुपीज का है तो आपको कितने का पड़ेगा? 60,000। आईफोन अभी भी $1000 का है, लेकिन डॉलर हो गया 70 रुपए का, अब कितने का पड़ेगा? तो एज एन इंपोर्टर आपके लिए आईफोन महंगा हो गया, कम खरीदोगे या ज्यादा? इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो गए तो आप कम इंपोर्ट करोगे, तो मतलब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी अफेक्ट हो जाएगा। इंपोर्ट्स गिरेंगे तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी गिरेगी ना, यस और नो? आप इंपोर्ट्स कम करोगे क्योंकि आपको महंगा पड़ रहा है, आप नहीं खरीदोगे सामान, तो डिमांड गिर जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की, यस और नो? और अब आ जाते हैं, वहां से लोग सामान खरीद रहे थे, आप यूएस में बैठे हो और आप यहाँ से ना पेंसिल खरीदते हो, एक पेंसिल 1 रुपए की है, एक पेंसिल 1 रुपए की है, तो जब डॉलर 60 रुपीज का था तो $1 में कितनी पेंसिल खरीद पाते थे? 60। अब $1 में कितनी खरीद पाओगे? 70 रुपए का हो गया डॉलर, अब आप 70 पेंसिल्स खरीद पाओगे, आप ज्यादा पेंसिल्स खरीद पाओगे, आपके लिए वो चीज सस्ती हो गई, तो एज अ बिजनेस आप वो ज्यादा खरीदना चाहोगे या कम? और ज्यादा खरीदना चाहोगे। एक्सपोर्ट्स अगर सस्ते हो जाएं तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, हम उनको जो सामान बेच रहे हैं वो बढ़ेगा, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। हमारे रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे थे, खत्म हो चुके थे, तो हमें फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना था कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इंपोर्ट्स गिरें। डाउट आ सकता है जो आपके मन में थोड़ा आया कि सर अगर इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो गए तो और ज्यादा पैसे चाहिए होंगे अगर हमें, तो वो हो गए नेसेसिटीज के लिए। यस, अब नेगेटिव इंपैक्ट तो आएगा ही ना, कि सोचो आपको पेट्रोल इंपोर्ट करना है, पेट्रोल इंपोर्ट करना है, सर डॉलर तो हो गया महंगा, अब तो और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट फालतू खर्चे तो बंद हो गए। करना पड़ता है, जिसे कहते हैं ना कोलैटरल डैमेज, कि अगर आपको कोई स्टेप्स लेने हैं तो सारे फेवरेबल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ चीजें तो इम्पैक्ट होंगी ही होंगी। तो लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन इज इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, डिमांड फॉर फॉरेक्स फॉल्स, गिरेगी कि नहीं गिरेगी? और सप्लाई दैट इज इनफ्लो राइजेस। डिमांड मतलब क्या इफेक्ट होगा? आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स कम हो जाएगा, कम खरीदोगे ना सामान, महंगा पड़ रहा है तो ये जानबूझ के करा, ये जानबूझ के करा, तो अंडरस्टैंड करके करेंगे तो रिलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। क्यों करी हमने डिवैल्यूएशन? अब समझ आ जाएगी क्यों करी हमने डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन रेफर्स टू डेलिबरेट, गवर्नमेंट जानबूझ के कर रही है, डेलिबरेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ एनी फॉरेन करेंसी। तो ये जो 60 रुपीज पर डॉलर से 70 कर देना जानबूझ के, आज की डेट में तो 82 है, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि 60 पर डॉलर से 70 हो जाना, मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरी। अगर आपने डेलिबरेटली करी, आप कौन, गवर्नमेंट ही कर सकती है, अगर आपने जानबूझ के करी उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। To overcome the BOP crisis in 1991, the rupee was devalued against foreign currency. This led to an increase in the inflow of foreign exchange. कैसे? आप बताइए होगा, तो इसलिए कैसे का मतलब ये सब समझना जरूरी होता है कि कैसे डिवैल्यूएशन की वजह से आपके फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज बढ़े। उसके लिए समझना, पहले मीनिंग समझना जरूरी है, उसका इम्पैक्ट समझना जरूरी है, तब ये लॉजिकल हो जाता है। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये भी मैंने आपको बताया, मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई। पहले गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता था, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस उन्होंने कहा कम करो भैया, लिबरलाइजेशन, कह रहे लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड द रेट। The government allowed rupee value to be free from its control. As a result, market forces of demand and supply determine the exchange rate of INR. तो भी हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो डिवैल्यूएशन भी करी, तो जितनी इमीडिएट जरूरत थी वो तो डिवैल्यूएशन कर दी, उसके बाद उनका जब काम हो गया, उन्होंने कहा अब नाउ लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड। किसी चीज का रेट बढ़ेगा ना,
अपने आप डॉलर का रेट बढ़ने दो, अपने आप वो ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म होगा, डॉलर का रेट बढ़ेगा, अपने आप जो नहीं अफोर्ड कर सकता नहीं खरीदेगा, डिमांड गिर जाएगी, अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा। आत्मनिर्भर बनाने पे लग गए थे हर एक चीज को, ठीक है ना। बट दिस वाज इम्पोर्टेंट कि फ्री फ्लो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट बचाने के चक्कर में कब तक अपने रिजर्व्स ही, क्योंकि क्या होगा, डिमांड बढ़ी और इनफ्लो आ नहीं रहा, तो रिजर्व्स में से निकालना पड़ जाता था हर बारी, तो रिजर्व्स ऐसे ही तो डिप्लीट हो जाते हैं। तो ठीक है ना, वो कह रहे हैं लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड, अपने आप प्राइस मैकेनिज्म करेगा, हम नहीं बार बार रिजर्व्स ला के प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वरना हमारे रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, दो, डिवैल्यूएशन एंड मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये चीजें बहुत डिटेल में हमारे चैप्टर हैं, ये चैप्टर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। लिबरलाइजेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, डिवैल्यूएशन एंड मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट।